नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पूर्व के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी को लेकर और वर्तमान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को लेकर। दोस्तों, पूर्व के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी का कार्यकाल मात्र 6 महीने रहा और उनको समझने में 6 महीने लग गया और जैसे ही उनको लोगों ने समझा वैसे ही वे रिटायरमेंट हो गए। और जो नए चीफ जस्टिस बने हैं इनका कार्यकाल 14 महीना है और जब 14 महीना है तो शुरुआती के 1 हफ्ते के भीतर ही लोग इनको समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं दोस्तों? देश में SIR हो रहा है। SIR को लेकर पूरे देश की जनता परेशान है, हैरान है। आप सबको पता है कि भारत की अधिकतर आबादी अनपढ़ है और जो दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, सबके यहां फॉर्म पहुंच गया है SIR का। मैं दावा कर रहा हूं हमारे पिताजी का फॉर्म हमारे घर अभी तक नहीं पहुंचा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे घर में 5 वोटर हैं, 2 मान लीजिए नए जुड़ेंगे, उनको छोड़ दीजिए, 3 वोटर बचे। हमारा और हमारे माताजी का मैंने फॉर्म भरकर जमा कर दिया। हमारे पिताजी का फॉर्म अभी तक नहीं आया है और हमारे पिताजी का ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 20 से 25 लोग हमारे छोटे से गांव में, बड़ा गांव नहीं है, 100-150 वोटर होंगे टोटल, इसमें से 20 से 25 लोगों के नाम पर फॉर्म आया ही नहीं है। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग जब हमारे यहां हमारे छोटे से गांव में 20 से 25 फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म कहां पर है मैं पता कर रहा हूं तो पता लगा है कि दूसरे BLO के हाथ में आया है और उस BLO ने हमारे घर अभी तक पहुंचाया नहीं। तो आप छोटा सा सैंपल जान लीजिए दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा, हम अब व्यक्तिगत तौर पर मैं तो ढूंढ लूंगा, लेकिन जो लोग नहीं ढूंढ सकते, जो लोग यह काम नहीं कर सकते, काम करने का मतलब है मैं तो BLO का नंबर पता करूंगा, उससे बात करूंगा, मुझे पता है कौन कौन सा फॉर्म लगना है, कैसे कैसे भरा जाना है, मैं भर दूंगा अपने पिताजी का, या और गांव के लोगों को बता दूंगा जिनका नाम आया है, जाइए भैया भर दीजिए। अब आप सोचिए सरकार का क्या आदेश है, SIR पर चुनाव आयोग का क्या आदेश है कि घर घर BLO जाएंगे। कहां है BLO? नहीं है, प्राइमरी स्कूल में बैठ गए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसी मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। जब इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है तो जा करके आप देख सकते हैं तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और BLO जिनको एक फॉर्म मिला भी है बहुत परेशान है, बहुत तनाव का माहौल है। कितने लोग तो जान को गले लगा ले रहे हैं। अब आप सोचिएगा, इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल जो विपक्ष की तरफ से लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, इन्होंने कहा, सिब्बल ने पूछा मेरे पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो इस पर CJI सूर्यकांत का जवाब क्या आया। CJI सूर्यकांत का जवाब क्या आया मैं आपको बताना चाहता हूं। इस पर CJI कहते हैं कि अगर आपके पिता का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है और आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद आपने अवसर खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर स्थिति अलग होगी। CJI की इस टिप्पणी को कोर्ट रूम में मौजूद लोग एक संकेत के रूप में देखा कि परिवार, नागरिकता का इतिहास, मतदाता सूची में अनुपस्थित होना व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कम नहीं करता। यानी कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब आपके पिताजी का नाम नहीं है तो इसका मतलब आप जिम्मेदार नहीं। ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा तर्क है भाई? सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके पहले 27 नवंबर को CJI से पूछा गया कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, प्रदूषण के बारे में आप क्या कहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे। पहले की सरकार दिल्ली में केजरीवाल की रहती थी तो क्या क्या कहा जाता था। इस पर कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर बोले CJI सूर्यकांत, बताइए, कह रहे कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। सरकार को फटकार लगाना चाहिए ऐसे मामलों पर, सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए ऐसे मामलों पर।
आम आदमी पार्टी की सरकार रहती है तो जनता भी पूछती है, जवाबदेही बनती है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी की सरकार है तो जस्टिस सूर्यकांत ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पर महाराष्ट्र का एक मामला सामने आया दोस्तों, इसमें जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई ने कहा जीत कर भी हार सकते हैं चुनाव, आरक्षण विवाद में सीजीआई सूर्यकांत के आदेश से महाराष्ट्र में असमंजस है कि अगर आप जीत गए हैं तब भी आप चुनाव हार सकते हैं। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान और दिया है, इन्होंने कहा है कि जो जज होते हैं और इनका जो काम होता है बहुत तनावपूर्ण होता है और सेहत ठीक रखने के लिए इन्होंने कहा है कि आराम करिए। अब आप समझिए, सेहत ठीक रखने के लिए सलाह दी और इन्होंने कहा है कि आराम करिए। अब सोचिए जब चीफ जस्टिस ऐसा बोल रहे हैं तो जजों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एसआईआर के मुद्दे पर जो कहा गया है, कपिल सिब्बल ने कहा पिता के जन्म का प्रमाण पत्र कहां से लाऊं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, सीजीआई बोले आप चूक गए। आप सोचिएगा ऐसी भी बात हो रही है। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा क्या आधार रखने वाला घुसपैठिया वोट डाल सकता है। एसआईआर पर बहस कर रहे कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जाहिर सी बात है आधार कार्ड किस लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, इस पर भी कुछ ना कुछ ज्ञान देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि योगेंद्र यादव जी ने बहुत तर्कपूर्ण सवाल पूछा है एसआईआर के मुद्दे पर। आप लोग सुनिए उन्होंने क्या कहा है। एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की असली नीयत का पर्दाफाश अगर करना है तो बस आप ये वाला कागज पढ़ लीजिए। ये असम का एसआईआर का आदेश है। याद रखिए चुनाव आयोग क्या कहता है, एसआईआर इसलिए करनी है ताकि विदेशी घुसपैठियों की जो लोग नागरिक नहीं हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। ठीक है भाई, इस देश में कौन सा एक राज्य है जहां विदेशी घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा बवाल मचा है? असम। ये वो राज्य है जहां जन आंदोलन हुआ, 1985 के अंदर भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तहत नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजनशिप करके एक एक नागरिक के दस्तावेजों की जांच हुई। प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन काम हुआ है। तो देश का कौन सा एक राज्य होगा जहां आप नागरिकता की जांच करना चाहेंगे? असम। और मजे की बात पता है क्या है, ठीक उसी राज्य में चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो एसआईआर में नागरिकता की जांच नहीं करेगा। यह है आदेश, 22 पेज का आदेश है। क्या कहता है, देश के बाकी सब राज्यों में आपसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा लेकिन असम में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। और कागज, तमिलनाडु में कागज मांगे जाएंगे, पंजाब में कागज मांगे जाएंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश में मांगे जाएंगे, लेकिन असम में किसी कागज की जरूरत नहीं है। तो कैसे एसआईआर होगा? बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा आपके घर कितने लोग हैं, अच्छा ठीक है और कोई तो नहीं है, टिक करेगा, चला जाएगा, हो गया साहब एसआईआर पूरा। मतलब बीमारी बहुत गंभीर है, हर व्यक्ति को दवा लेनी है, कड़वी है लेकिन जरूर लेनी है, लेकिन जिस एक व्यक्ति के बारे में टेस्ट होके पता लग गया है कि वो बीमार है, उसे दवा नहीं लेनी। खेल क्या है? आप भी सोचोगे क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ? मैं बता देता हूं। मैंने बताया ना, असम में एनआरसी हो चुका है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था। एक एक असम के व्यक्ति की जांच हुई कि भाई वो असम का 1971 से पहले का नागरिक है कि नहीं है। जांच हो चुकी है, जांच का रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट में पता लगा है कि असम में 19 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली नजर में इस जांच के तहत विदेशी हैं। अब आप कहेंगे चलिए सबसे आसान काम है तो 19 लाख लोगों का नाम काट दो, ये तो हो गया, एसआईआर का काम तो आधा हुआ पड़ा है। नहीं, खेल ये है कि टेस्ट से ये भी पता लग गया है कि उस 19 लाख में से कितने हिंदू कितने मुसलमान। आप सोचिए कितने होंगे? 12 लाख हिंदू हैं। असम के अवैध विदेशी आप्रवासियों में 19 लाख में से 12 लाख हिंदू हैं और 7 लाख हैं मुसलमान।
मतलब अगर एसआईआर में ये 19 लाख वोट कट गए तो किसे नुकसान होगा? 12 लाख वोट जो कि हिंदू हैं वो बीजेपी के जाएंगे, मुस्लिम जो हैं वो नॉन बीजेपी खाते में जाएंगे। और असम में बीजेपी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी वो बंगाली हिंदू की राजनीति करके हुई थी, ज्यादातर वो जो कि बांग्लादेश से यहां आए थे। आप समझ रहे हैं? आप समझ गए क्यों चुनाव आयोग पूरे देश में नागरिकता की जांच कर रहा है, लेकिन जिस एक राज्य में होनी चाहिए वहां नहीं कर रहा? आ गई समझ बात? या और भी कुछ सबूत चाहिए आपको? आप लोगों ने सुना योगेंद्र यादव ने किस प्रकार से चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और अपने तर्कों के माध्यम से, अपने सबूतों के माध्यम से चुनाव आयोग को घेरा भी और एसआईआर पर तमाम सवाल भी पूछे। आप लोगों को क्या लगता है एसआईआर के मसले को लेकर? आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीआर गवई जी ने जो कार्य 6 महीने में नहीं कर पाए वो काम 3 दिन में कर दिए, क्योंकि बीआर गवई जी को लेकर ये कहा गया कि वो सरकार के सामने नहीं झुके, सत्ता के सामने नहीं झुके, और उन्होंने कई बार कहा कि मैं सरकारी नौकरी नहीं लूंगा, मुझे कुछ भी सरकारी पद नहीं चाहिए, सरकारी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जो हूं वही रहूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 3 दिन में ही सवाल खड़े हो रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत पर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।